हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल ब्रदर्स। तो दोस्तों आज मैं आपको ऑटोकैड के बेसिक टूल्स और कमांड के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड ट्यूटोरियल। आप देख सकते हैं मेरे पास ऑटोकैड 2020 और ऑटोकैड 2013 का वर्जन है। अगर आप बिगिनर्स हो तो ऑटोकैड 2010 से लेकर ऑटोकैड 2019 में से कोई भी वर्जन चलेगा। मैं ऑटोकैड 2020 वर्जन यूज़ करता हूँ। ऑटोकैड 2020 स्टार्ट करने पर ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करने से ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ रिसेंट डॉक्यूमेंट से आप अपने प्रीवियस ड्राइंग ओपन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ड्राइंग। मैं स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करता हूँ। सो दिस इज ड्राइंग शीट फॉर ऑटोकैड। आपको स्क्रीन पे टॉप लेफ्ट पे दिख रहा होगा, वो है एप्लीकेशन बटन। यहाँ से आप न्यू ड्राइंग शीट ले सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अब यहाँ आप एरो पर जाएंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेनू आएगा। यहाँ एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन वर्कस्पेस दिख रहा है। मैं वर्कस्पेस पर क्लिक करता हूँ। अगर आपको 2D मॉडलिंग करना है तो ड्राफ्टिंग एंड एनोवेशन पर रखना है। अगर आपको 3D मॉडलिंग करना है तो 3D मॉडलिंग और 3D बेसिक कर सकते हो। मैं ड्राफ्टिंग और एनोवेशन पर रखता हूँ। सो दिस इज टैब्स एंड रिबन एरिया। यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। सो दिस इज द पैनल एंड पैनल पे आपको बहुत से सारे टूल्स दिख रहे होंगे, लाइन, सर्कल, पॉलीगॉन, रेक्टेंगल एक्सेट्रा। नाउ दिस इज कमांड बार और द कमांड लाइन। आप यहाँ कमांड टाइप कर सकते हो कि आपको कौन कौन सा कमांड चाहिए। फाइनली दिस इज स्टेटस बार टॉगल्स। यहाँ से आप अपने ड्राइंग साइज को प्रिसाइज कर सकते हो, स्केल चेंज कर सकते हो, यूनिट चेंज कर सकते हो एक्सेट्रा। यहाँ आपको जो जो ब्लू बटन दिख रहे हैं वो सभी ऑन है और बाकी के ऑफ। देखिए आपको यहाँ x और y कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं। उसे x और y एक्सिस भी बोल सकते हैं। अगर आप 2D ड्रॉ करते हो तो x और y एक्सिस दिखेगी, और अगर आप 3D ड्रॉ करते हो तो x, y और z एक्सिस दिखेगी। इसे कहते हैं व्यू क्यूब। यहाँ कुछ डायरेक्शन दी गई है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। ये 3D में यूज होता है, 2D में इसकी जरूरत नहीं है। अब उसके नीचे कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो ये है पेन। उससे आप स्क्रीन को लेफ्ट राइट कर सकते हैं। और ये है जूम इन और जूम आउट, लेकिन आप ये माउस से भी कर सकते हैं, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट लाइन, वी कैन स्टार्ट टाइपिंग लाइन और L and press enter. Specify first point and then second point. So आप यहाँ से भी line tool ले सकते हैं। So we can draw a rectangle. अब अगर आपको ये कमांड कैंसिल करना है तो जस्ट क्लिक ऑन एंटर और एस्केप बटन। अब आपको फिर से प्रीवियस कमांड लाना है तो फिर से एंटर पर क्लिक करें। मैंने एंटर पर क्लिक किया तो फिर से लाइन कमांड आ गया। सेकंड, ऑर्थोग्राफिक मोड। तो ये है ऑर्थोग्राफिक मोड। इसे ऑन करने से लाइन सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रॉ होगी। तो मैं लाइन कमांड लेता हूँ। देन सिलेक्ट फर्स्ट पॉइंट। सो आप देख सकते हैं कि मेरी लाइन सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ही ड्रॉ हो रही है, ना कि कोई एंगल पर। सो शॉर्टकट की F8 से भी इसे ऑन कर सकते हैं, तो इसे ऑन ही रखना है। अगर आप ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक ड्राइंग करते हो तो ये मोड बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, डायनेमिक इनपुट। सो ये है डायनेमिक इनपुट। इसे ऑन करना है। इसे जो भी टाइप करेंगे तो वो कर्सर के बाजू में ही टाइप होगा। तो मैं लाइन कमांड टाइप करता हूँ। आप देख सकते हो मैं जो भी टाइपिंग करता हूँ वो कर्सर के बाजू में ही हो रहा है। तो अब मैं इसे ऑफ करता हूँ। अब मैं लाइन कमांड देता हूँ तो मैं जो भी टाइप करता हूँ वो कमांड बार में टाइप हो रहा है। सो गाइस इसे ऑन ही रखना है ताकि ड्राइंग फास्ट हो सके। इसका एक और एग्जांपल मैं बाद में बताऊंगा कि इसे ऑन रखने का क्या फ़ायदा है। शॉर्टकट की F12 से भी इसे ऑन कर सकते हैं। फोर्थ, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। इसे भी आपको ऑन रखना है। इसकी मदद से पॉइंट को ट्रैक कर सकते हैं। मैं लाइन कमांड ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये लाइन का एंड पॉइंट शो कर रहा है। तो अब मैं मिड पॉइंट ऑन करता हूँ। तो दोस्तों अब आपको इस लाइन का मिड पॉइंट शो कर रहा है। अब सर्कल ड्रॉ करता हूँ।
और कर्सर सर्कल पे लाता हूँ तो सेंटर शो कर रहा है। तो यहाँ OS टाइप करें तो यहाँ ओस्नेप दिख रहा है आपको, तो उस पर क्लिक करें। अब इसमें से मैंने जितना ऑन रखा है उसको ऑन रखना है और ये ग्रीन लाइन ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग की मदद से आ रही है। तो ये है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। अब आपको लाइन कोई भी एंगल पर लेनी है तो फर्स्ट चूज लाइन कमांड एंड द फर्स्ट पॉइंट, देन क्लिक ऑन टैब एंड स्पेसिफाई योर एंगल। इसे मैं करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट मैं लाइन कमांड लेता हूँ एंड देन फर्स्ट पॉइंट क्लिक करता हूँ, लेंथ लेता हूँ 10, देन प्रेस टैब। सो मैं 30 डिग्री एंगल लेता हूँ एंड एंटर। सो आप देख सकते हैं कि ये लाइन 30 डिग्री एंगल पे ड्रॉ हुई है। सो इस तरह से आप लाइन को किसी भी एंगल पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम यूनिट सेट करेंगे। सो दोस्तों आपको पता ही होगा कि ऑटोकैड में अलग अलग यूनिट पे काम कर सकते हैं। सो टाइप UN, देन क्लिक एंटर। यहाँ प्रिसीजन को पॉइंट के बाद 2 या 3 डेसिमल तक रखना है। यहाँ से आप mm और सेंटीमीटर और फीट यूनिट्स कर सकते हो। तो मैं mm में रखता हूँ। आप यहाँ से भी यूनिट चेंज कर सकते हैं। फिफ्थ पॉलीलाइन, ये है पॉलीलाइन कमांड। क्लिक ऑन पॉलीलाइन, मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। अब मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये सब लाइन सिलेक्ट हो रही है। अब मैंने यहाँ लाइन से रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, मैं उसे सिलेक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक ही लाइन सिलेक्ट हो रही है, ना कि सभी लाइन। तो ये फर्क है पॉलीलाइन और लाइन में। अब आपको कोई भी ड्राइंग कॉपी करनी है या फिर मूव करनी है तो पहले उसे सिलेक्ट करना होगा। तो उसके 2 टाइप है, फर्स्ट लेफ्ट टू राइट एंड सेकंड राइट टू लेफ्ट। सो यहाँ एक लाइन है, फर्स्ट मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ और सिर्फ हाफ लाइन ही सिलेक्ट करता हूँ। तो ये लाइन सिलेक्ट नहीं हुई। अब पूरी लाइन सिलेक्ट करता हूँ तो ये हो गई। लेकिन अब मैं राइट टू लेफ्ट जाता हूँ तो और सिर्फ हाफ लाइन सिलेक्ट करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो गई। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। वैसे ही सर्कल में भी होता है, देखिए मैं बताता हूँ। 7 सर्कल, यह है सर्कल। मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ, रेडियस 25 लिखता हूँ और एंटर। तो आप देख सकते हैं कि 25 रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ हो गया है। तो ये सर्कल के नीचे एरो पर क्लिक करने से आपको ड्रॉप डाउन मेनू दिखेगा। यहाँ आपको दिख रहा होगा सेंटर रेडियस। सो इसे ड्रॉ करने के लिए सेंटर और रेडियस पता होना चाहिए। अब नीचे है सेंटर डायामीटर, इसे ड्रॉ करने के लिए सेंटर और डायामीटर पता होना चाहिए। उसके नीचे है 2 पॉइंट, इसे ड्रॉ करने के लिए आपको सर्कल के 2 पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। 8 आर्क, आपको पता ही होगा कि आर्क एक सर्कल का पार्ट होता है। अगर आपको आर्क ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर लिस्ट में बहुत सारे आर्क के टाइप दिए गए हैं, मगर इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट है जो वो ज़्यादा यूज होता है, जैसे 3 पॉइंट आर्क, स्टार्ट, सेंटर, एंगल एंड स्टार्ट एंड रेडियस। सबसे ज़्यादा इस आर्क का यूज होता है। सबसे पहले 3 पॉइंट आर्क के बारे में जानते हैं। अगर आपके पास आर्क की कोई भी 3 पॉइंट अवेलेबल है तो आप 3 पॉइंट आर्क का यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। तो ऐसे आप 3 पॉइंट आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके पास किसी भी आर्क को ड्रॉ करने के लिए स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और रेडियस है तो स्टार्ट, एंड रेडियस आर्क का यूज कर सकते हैं। तो मैं क्लिक करता हूँ, स्टार्ट पॉइंट देता हूँ, एंड पॉइंट देता हूँ और रेडियस पुट करता हूँ 50। तो यहाँ 50 रेडियस का आर्क ड्रॉ हो गया है। तो ऐसे आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। 9 रेक्टेंगल, तो ये है रेक्टेंगल कमांड। मैं रेक्टेंगल कमांड पर क्लिक करता हूँ। यहाँ मैं फर्स्ट कॉर्नर को सिलेक्ट करता हूँ। अब मुझे 50 बाई 30 का रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो आपको यहाँ स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मैं 50 लिखता हूँ और एंड देन प्रेस टैब और कॉमा और यहाँ मैं 30 लिखता हूँ। तो यहाँ 50 बाई 30 का रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है। नेक्स्ट है ट्रिम कमांड। ये है ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड से आप लाइन और सर्कल को कट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ड्राइंग। अब मेरे को सिर्फ अपर का हाफ सर्कल चाहिए, नीचे का इरेज करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैं सर्कल को सिलेक्ट कर रहा हूँ
तो ये पूरा सर्कल सिलेक्ट हो रहा है, और अगर मैं इरेज करूंगा तो पूरा सर्कल इरेज हो जाएगा। तो इसके लिए आप ट्रिम कमांड का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं ट्रिम पर क्लिक करता हूँ, फिर राइट माउस क्लिक करता हूँ। अब जो नहीं चाहिए उसे सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि हाफ सर्कल कट हो गया है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब मेरे को क्रॉस लाइन के लेफ्ट में ये 3 लाइन कट करनी है, तो फिर से ट्रिम कमांड देता हूँ, देन क्लिक राइट बटन एंड सिलेक्ट। तो आप ऐसे ट्रिम का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंड। तो इससे आप लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। आप ड्राइंग में देख सकते हैं कि मेरे को ये लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड करना है। तो फर्स्ट एक्सटेंड पर क्लिक करता हूँ, देन क्लिक राइट माउस बटन, और आपको जो भी लाइन एक्सटेंड करनी है उसे सिलेक्ट करनी है। तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन वर्टिकल लाइन तक एक्सटेंड हो गई है। तो आप ऐसे एक्सटेंड कमांड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपको कोई ड्राइंग कॉपी या फिर मूव करनी है तो आप देख सकते हैं कि मेरे को ये 2 सर्कल कॉपी करना है। तो फर्स्ट कॉपी पर क्लिक करें, यह है कॉपी कमांड, देन सिलेक्ट करें 2 सर्कल को एंड देन प्रेस एंटर। अब आपको बेस पॉइंट सिलेक्ट करना है। बेस पॉइंट मतलब कि आप इस सर्कल को कहाँ से कॉपी करना चाहते हो। तो मैं सेंटर को बेस पॉइंट चूज करता हूँ और कॉपी करता हूँ, और ऐसे ही आप मूव भी कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब आपको स्क्रीन पे एक ड्राइंग दिख रही है, वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये ड्राइंग भी करके बताऊंगा और बेसिक टूल के ट्यूटोरियल भी बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो के साथ साथ आप ऑटोकैड ट्राई करिए, तो ही ये सॉफ्टवेयर आप सीख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही अमेजिंग टेक्निकल रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गुड बाय, जय हिंद।